Good morning, guys. Now this is pretty amazing question, right? So main f minus 4. So we're calling this function. So value of n is minus 4, right? So now m is equal to 1 f minus 4. F minus 4, right? So your condition is true because all positive, all negative numbers are true, only 0 is false, right? So the scope of f is this is inside f, this is inside f, right? So these two expressions are inside this if statement and this is outside if. So if this condition is true, we are evaluating this m plus plus, right? Plus we are calling this function minus 4 plus 1 is minus 3, right? And then this also will evaluate m plus plus because it is part of this function, even though it is not part of this if, but this is part of this function because जब मैं function को run करूँगा तो obviously ये m plus plus भी evaluate होगा और ये printf भी evaluate होगा, पर ये दोनों if का part है. तो एक m प्लस प्लस यहाँ पे और यहाँ पे मैं एक m और n की वैल्यूज प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है. तो अगर m की इनिशियल वैल्यू 1 है और ये m कितनी बार इंक्रीमेंट हुए, 2 बार इंक्रीमेंट हुए, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, तो m कितनी बार इंक्रीमेंट हुआ, 2 बार. तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3 बिकॉज m कितना था 1 था, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 हो गया और n की वैल्यू कितनी लगी गया था मैं -4, राइट. पर अभी ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज उससे पहले रिकर्सिव कॉल है, हम इसको सॉल्व करेंगे. जब मैंने इसको सॉल्व किया n की वैल्यू -3, तो इफ -3 कंडीशन ट्रू तो ये फिर से क्या हुआ m प्लस प्लस, यहाँ पे हुआ -3 प्लस 1 -2, फिर से m प्लस प्लस और m और n की वैल्यू प्रिंट करूंगा, ये आएगी 3 और यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है -3. अब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, फिर से मेरा m प्लस प्लस हुआ, फिर से ये f -1 हो गया, फिर से m प्लस प्लस हुआ. अब यहाँ पे m की वैल्यू कितनी है, m दोबारा 2 बार इंक्रीमेंट हुआ, m की वैल्यू हुई 3 और n की वैल्यू कितनी है -2. फिर से मैं इसको फंक्शन को कॉल करूंगा, if -1 कंडीशन ट्रू, फिर से m प्लस प्लस हो गया, फिर से f -1 प्लस 1 कितना हो गया 0, फिर ये m प्लस प्लस हुआ और m की वैल्यू कितनी होगी 3, n की वैल्यू कितनी है -1. अब मैं f0 जब कॉल करूंगा, if 0 कंडीशन क्या होगी फॉल्स, इस if के बाहर आ जाऊंगा. ध्यान रखना यहाँ पे 0 है, n की वैल्यू 0 होगी, if 0 कंडीशन मेरी फॉल्स हो गई तो ये if के स्कोप से बाहर आ गया, सिर्फ m प्लस प्लस होगा, ठीक है. और m और n की वैल्यू प्रिंट हुई, तो m एक ही बार इंक्रीमेंट हुआ, m की वैल्यू 1 थी बिकॉज ये स्टैटिक नहीं है, नॉर्मल इंट है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई और n की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई. तो सबसे पहले मेरे को वैल्यू बताओ कौन से प्रिंट हुई. देखो सबसे पहले इस प्रिंट होने से पहले ये फंक्शन आया, इसको प्रिंट होने से पहले ये, तो सबसे पहले जो वैल्यू प्रिंट हुई वो प्रिंट हुई है 2 0, ठीक है. अगली वैल्यू प्रिंट हुई है 3 -1, फिर है 3 -2, फिर 3 -3, फिर 3 -1. That's the answer. Pretty amazing question, right? Okay guys, take care, bye.